या अल्लाह, रहमत की बारिश करना। सलीम को अब तक घर आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। अम्मी बाबा कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं बेटा, बारिश हो रही है ना, इसलिए लेट हो गए हैं। फिर दोनों माँ बेटा बाहर होती बारिश की तरफ देखने लगे। इतने में साथ वाला करमदीन दरवाजे पे खड़ी किरण को देखकर बोला, बाजी सलीम घर पे है? नहीं, वो तो सुबह सुबह ही साथ वाले गांव चले गए थे बैलगाड़ी लेकर। रात होने को आई है मगर अभी तक नहीं आए। अब तक तो आ जाना चाहिए था, इतनी तेज बारिश में खुदा जाने कहाँ खड़ा होगा। बाजी फिक्र ना करें, आता ही होगा। इतनी तेज बारिश में बैल भी भला कहाँ तेज चलते हैं, इसलिए देर हो गई होगी। इतने में गांव में सायरन बजने की आवाज आने लगी। सभी लोग अपने अपने घरों के सामने रेत की बोरियां लगा लें, बारिश की वजह से गांव में बाढ़ आने का अंदेशा है। ये सुनकर तो जैसे किरण के पैरों से जमीन ही निकल गई। उसे अब समीर की और भी फिक्र होने लगी थी और इसी फिक्र में तेज तेज चलती हुई करमदीन के घर आई, जो कि घर के दरवाजे के आगे बोरियां लगाने में लगा हुआ था। अरे भाभी, मुझे बुला लेती आप, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आई? सलीम अभी तक घर नहीं आए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि बाढ़ आने वाली है। फिक्र तो अब मुझे भी होने लगी है भाभी। अगर और थोड़ी देर तक सलीम ना आया तो मैं खुद उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। दूसरी तरफ गांव के सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठे टीवी पर मौसम का हाल सुनने में मसरूफ थे। इस बार तो लगता है मूनसून टाइम से पहले ही शुरू हो गया है। अगर इस बार भी बंद टूट गया तो पूरे गांव में फिर से बहुत नुकसान होगा। हमें मिलकर अल्लाह से अच्छे की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस मुश्किल में अपनी हिफाजत में रखे। उधर सलीम तेज बारिश में बैलगाड़ी को चलाने में लगा हुआ था कि किसी तरह घर पहुंच जाए। शाबाश मिट्टू, जोर लगाओ, हमें जल्दी घर पहुंचना है। मिट्टू बेचारा जोर तो बहुत लगा रहा था मगर पानी इतना ज्यादा था कि उसका बस नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ गांव में पानी भर जाने की वजह से सभी लोग अपना अपना सामान लिए गांव के साथ वाली ऊंची पहाड़ी की तरफ जाने लगे। किरण बेचारी अपने बेटे हारून के साथ घर के दरवाजे में खड़ी लोगों को जाते हुए देख ही रही थी कि इतने में सलीम भी बैलगाड़ी लिए पहुंच गया। सलीम को देखकर किरण और हारून की जान में जान आई। इतने में करमदीन अपनी बैलगाड़ी पे घर का सामान रखे वहां से गुजरा। सलीम, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं भाभी और हारून को ही लेने आया था। हम सब वो गांव के साथ वाली ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तुम भी इन्हें लेकर हमारे पीछे आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया करमदीन भाई, आप चले, हम भी आ रहे हैं। ये कहकर सलीम ने पैक किया हुआ सारा सामान बैलगाड़ी पे रखा और किरण और हारून को लेकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। सारी रात पूरे गांव ने उसी ऊंची पहाड़ी पे गुजार दी। हम गवर्नमेंट की तरफ से आपकी मदद के लिए आए हैं। सब अपने अपने घरों की छतों पे आ जाएं। कश्ती में बैठकर रेस्क्यू टीम के कारिंदे इधर उधर देखते, आवाजें लगाते चलते जा रहे थे। आखिर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? कहाँ गए सब? मुझे लगता है हमने आने में बहुत देर कर दी। अगर ऐसा होता तो कम से कम पानी में कोई डूबा हुआ नजर आ जाता, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। रेस्क्यू टीम बोट लिए पूरे गांव के चक्कर लगाते हुए जब उस ऊंची पहाड़ी के पास पहुंची तो सभी लोग खुशी से नाचने लगे और शोर मचाकर उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगे। अल्लाह का शुक्र है इस बार कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।